Hello students, welcome to B.Ed first semester classes. Today I will teach you philosophical and sociological perspective of education. शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। इसके पहले की क्लास में हमने शिक्षा का अर्थ भारतीय दृष्टिकोण से और पाश्चात्य दृष्टिकोण से जाना था। आज हम शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ेंगे और विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो उन्होंने लिखी है उस पर हम अपना ध्यान डालेंगे। शिक्षा की परिभाषाएं, इसकी कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहले हम भारतीय विद्वानों के अनुसार पढ़ते हैं, फिर कुछ पाश्चात्य विद्वान भी ऐसे हैं जिनका अच्छी परिभाषा है जिन्होंने लिखी है, उसको भी देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से। महात्मा गांधी के शब्दों में यदि शिक्षा को परिभाषित किया जाए तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय यानी कि उनका अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। उन्होंने क्या कहा है कि वो शिक्षा को कैसा कह रहे हैं कि बालक हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, उसके शरीर का विकास हो, मन और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट क्या है? उच्च विकास। सर्वांगीण क्या है? मतलब कि उस विद्यार्थी के सभी अंगों का विकास हो, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास ही सर्वांगीण विकास कहलाता है। इस तरीके का विकास हो, उसे वो शिक्षा मान रहे हैं। फिर देखते हैं स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इनका कहना है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता, अंतर्निहित का मतलब जो उसमें समाहित है, उसके अंदर समाहित हो, ऐसी पूर्णता को अभिव्यक्त करना मीन्स प्रदर्शित करना या प्रकाशन करना शिक्षा है, ये स्वामी विवेकानंद के अनुसार। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। इनका कहना है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सिर्फ सूचनाएं न दे करके हमारे जीवन को, हमारे मतलब संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। तादात्म्य क्या होता है? तादात्म्य से होता है तल्लीनता स्थापित करती है। फिर डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में अगर शिक्षा को व्यक्त करें तो शिक्षा व्यक्ति और समाज के सर्वोत्तुन्मुखी विकास की सशक्त प्रक्रिया है। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के और समाज के, व्यक्तियों से ही मिलकर समाज बना है, तो जब व्यक्ति का विकास होगा तभी तो समाज का विकास होगा। व्यक्ति और समाज के सर्वोत्तोन्मुखी मतलब कि जिस सर्वोत्तोन्मुखी मतलब जो सब और प्रवृत्त हो, सब और प्रवृत्त हो उसे सर्वोत्तोन्मुखी कहते हैं। सर्वोत्तोन्मुखी विकास की सशक्त प्रक्रिया है। अनेक विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से शिक्षा की परिभाषाएं दी हैं। समय समय के साथ शिक्षा की परिभाषाएं भी बदलती रहती हैं। वैदिक काल में शिक्षा सर्वांगीण विकास का एक अंग था। मध्यकाल में शिक्षा का अर्थ कुछ हद तक संकुचित हुआ था और धर्म से जुड़ गया था। आधुनिक युग में शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले सर्वांगीण विकास की ओर था, यानी कि वैदिक काल में था, उसके बाद मध्यकाल में कुछ संकुचित हुआ और सिर्फ धर्म से जुड़कर रह गया। लेकिन आधुनिक युग में माने आज के युग में आज फिर शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब पश्चिमी विद्वानों के अनुसार कुछ विद्वान हैं जिनकी परिभाषाएं पढ़ना लिखना हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए जैसे पेपर में आता है, जैसे आ गया शिक्षा की से आप क्या समझते हैं, तो मतलब इस तरीके से लिखा जाए कि हाँ, देखने वाले को लगा कि हाँ कुछ लिखा गया है। तब भारतीय विद्वानों को अलग करिए, पश्चिमी विद्वानों को अलग करिए, तो थोड़ा आपका पेज भी भरेगा, बड़ा भी हो जाएगा आपका आंसर इस तरीके से। तो अरस्तु का नाम सब जानते हैं। अरस्तु के अनुसार इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को इनका बहुत सारे क्षेत्रों में योगदान रहा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। ये शिक्षा को कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में जब मन स्वस्थ होगा उसी को शिक्षा कहते हैं। प्लेटो के अनुसार क्या है? शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जिसके कि वे योग्य हैं। शिक्षा का कार्य क्या है? मनुष्य के शरीर और आत्मा को एक पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हों। जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी बीएड के सिलेबस में इनका नाम तो जगह जगह मिलता है। शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। ये सब परिभाषाएं लर्न करना इम्पोर्टेंट है। जैसे ये हुए, अरस्तु हुए, प्लेटो हुए, इन लोगों के नाम ऐसे हैं कि हाँ पेपर में लिखने योग्य हैं ये लोग।
हॉर्न के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति प्रतिक्रिया के रूप में प्रकृति, समाज एवं विश्व के चरम स्वरूप में सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य क्या होता है? अनुकूलता स्थापित करे, ठीक, सब में आपस में अनुकूल हो जाए, सामंजस्य स्थापित करता है। रूसो के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, वह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है? प्रकट करना या किसी चीज़ को प्रकाशित करना, अभिव्यक्त करना। वास्तविक शिक्षा क्या है? जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती, माने फूटती है, प्रस्फुटित हो रही है। यह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, मतलब उसकी अंतर्निहित शक्तियों का प्रदर्शन है। हर बात के अनुसार अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। अच्छा चरित्र होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। हम शिक्षा से, एक जो शिक्षित इंसान होता है वही एक चरित्रवान भी होता है, हो सकता है। ब्राउन के शब्दों में शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समूह में, क्योंकि व्यक्तियों से ही मिलकर समाज बन रहा है, समाज ही समूह है, समाज समूह है। शिक्षा चैतन्य क्या होता है? जो चेतन अवस्था में हो, जागृत हो। चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए और व्यक्ति के द्वारा समूह में। जब व्यक्ति में परिवर्तन आएगा तो समूह में आएगा, समाज में आएगा, हमारे देश में आएगा। बटलर के अनुसार शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक निष्पत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक अनुकूलन है। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास है। ड्रेवर के शब्दों में, ड्रेवर का नाम भी आपको जगह जगह मिलेगा, इसलिए इनकी भी परिभाषा ऐसे वर्ड टू वर्ड याद करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है। टी रेमंड के अनुसार इनकी भी परिभाषा इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिससे मानव शैशवावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से शनैः शनैः अनुकूलन करता है। शनैः शनैः माने धीरे धीरे अनुकूलन कर रहा है। किसको? शैशवावस्था माने जब शिशु रूप में होता है, तब शिशु रूप से लेकर के प्रौढ़ावस्था मतलब बुजुर्ग अवस्था उसकी जब तक आ जाती है, उस बीच तक गुजरती है। मतलब शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिससे मनुष्य शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, शिशु अवस्था से बुजुर्ग होने तक, बड़े होने तक गुजर रहा है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा उसके भौतिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से शनैः शनैः अनुकूलन कर रहा है, वह शिक्षा है। शिक्षा की उपयुक्त भारतीय और पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का अर्थ अत्यंत व्यापक है। इसे समयावधि या सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। यह एक स्वदेश्यपूर्ण माने कि स्वदेश्यपूर्ण का अर्थ उद्देश्य सहित सतत, गतिशील तथा सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात एवं अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए ही अत्यंत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। सूत्र रूप में शिक्षा को निम्न शब्दों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन है। परिमार्जन का अर्थ क्या है? साहित्यिक त्रुटियों को दूर करना ही परिमार्जन होता है। किसी चीज़ को परिवर्तित किया जा रहा है ना, परिवर्तित नहीं, परिमार्जन में है वही चीज़ है, लेकिन उसमें जो त्रुटियां हैं उन्हें हम दूर कर दे रहे हैं, तो उसका परिमार्जन हो जा रहा है। यहाँ परिमार्जन शब्द सदैव सकारात्मक अथवा वांछनीय दिशा की ओर, वांछनीय का अर्थ होता है जो मतलब चाहने वाला, यानी कि जो इच्छा के अनुसार है हमारे, वो वांछनीय दिशा की ओर प्रवृत्त होने का संकेत करता है। इसे हम सूत्र रूप में शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन है कह सकते हैं। या परिमार्जन शब्द सदैव सकारात्मक अथवा वांछनीय दिशा की ओर प्रवृत्त होने का संकेत करता है। इसके आगे की क्लास में हम शिक्षा का व्यापक अर्थ पढ़ेंगे। शिक्षा का अर्थ ही चल रहा है अभी, जिसमें शिक्षा का अर्थ चला, शाब्दिक अर्थ चला, भारतीय दृष्टिकोण से अर्थ चला, पाश्चात्य दृष्टिकोण से क्या अर्थ है वो चला, उसके बाद परिभाषा हुई,
अभी शिक्षा का व्यापक अर्थ पढ़ना है, उसका संकुचित अर्थ पढ़ना है और इसी तरह से आगे बहुत है अभी। थैंक यू।